परशुराम कहता है वो जो मेरे राज्य में विद्रोह की पहली ज्वाला लगता है, वो जो मेरे राजभवन में मुझे ललकार कर गया है, यदि वो बच गया तो मैं तुम में से किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। सेनापति, सेवक प्रस्तुत है महाराज। वहां पर जाओ और स्थान पर ऐसा अग्निकांड करो कि नरक की ज्वालाएं भी उस अग्नि को देखकर लज्जा से अपना सिर झुका ले। वहां की हर वस्तु, हर जीव, हर जंतु अग्नि में जले, जलकर मरे और मरकर भस्म हो जाए। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। रुक जाओ सेनापति, ऐसा करने से पहले उस दुष्ट को ढूंढो। यदि वो कहीं छुप जाए तो उसके परिवार को बंदी बना लो, उन्हें यातनाएं दो। उसके पश्चात यदि वो मिल जाए तो उसके खंड खंड करके उसे अग्नि की भेंट चढ़ा दो। मैं ऐसा ही करूंगा महाराज। ऐसा ही करना होगा सेनापति। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो एक समानांतर शक्ति हमारे सामने सर्प की भांति फन फैलाकर तन जाएगी। इससे पहले कि वो फन ताने, उसे रगड़ रगड़ कर मार डालो। जी महाराज। लगता है तुम मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? ऐसा क्यों सोच लिया तुमने? यदि प्रसन्न हुए होते तो तुम्हारे नेत्रों में उसकी परछाई अवश्य दिखाई देती। अनामिका, मेरे नेत्रों में तो जले हुए आश्रमों, लुटी हुई कुटियाओं और आक्रमण में हताहत हो रहे मनुष्यों की परछाई बसी हुई है। तुम्हें बालपन की किसी भी घटना का स्मरण नहीं है अनामिका, पर अग्नि की लपटों ने उन स्मृतियों को इतना झुलसा दिया है कि कभी कभी मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाता। एक बात पूछूं? पूछो। तुम तो भृगुवंशी राम थे, परशुराम कैसे बन गए? हाँ अनामिका, जन्म ने मुझे भृगुवंशी राम बना दिया था, पर परिस्थितियों ने मुझे परशुराम बना दिया। अब इतने से उत्तर से तुम्हारी संतुष्टि नहीं होती तो मेरे पास कोई दूसरा उत्तर है भी नहीं। राम, अपने नाम की भांति तुम भी बदल गए हो। लगता ही नहीं तुम वही हो जिसके साथ मैं बालपन में खेला करती थी। वो कोई और था और आज जो मेरे सामने है वो कोई और। हाँ देवी, जिसे तुमने बालपन में देखा था वो एक बालक था, भोलेपन और चपलता का सुंदर सम्मिश्रण। परंतु जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है वो कोई व्यक्ति नहीं है। फिर कौन है? एक अभियान। हाँ देवी, भृगुवंशी राम एक व्यक्तित्व था, परशुराम एक अभियान है। जिस दिन यह अभियान समाप्त हो जाएगा उसी दिन परशुराम भी समाप्त हो जाएगा। देवी, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर, बहुत कोमल। विश्वास करो, यदि कभी तुम्हें दुख पहुंचा तो मुझे भी दुख होगा, पर मुझसे कभी कोई ऐसी आस न लगा बैठना जिसे पूरा करना मेरे वश में ना हो।
सैनिकों, सबको अंदर से बंदी बनाकर लाओ। राम 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 राम, सहस्त्र अर्जुन के सैनिकों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया है। ऋषि जमदग्नि, कहां है तुम्हारा पुत्र? कहां है वो दुष्ट जिसने हमारे महाराज को ललकारने का दुस्साहस किया? यदि तुम लोगों ने अपने मुख नहीं खोले तो मैं तुम सबको चुन चुन कर मार डालूंगा। बताओ कहां है वो? यहाँ हूं मैं। घेर लो इसे चारों ओर से। अब जबकि तुमने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, मेरे परिवार को मुक्त कर दो। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं नवयुवक। मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने तुम्हारे परिवार को इसलिए बंदी बनाया है कि यदि तुम कोई संकट खड़ा करने का दुस्साहस करो तो इन सब का वध कर दिया जाए। मैं तो समझता था कि क्षत्रिय हो, वीर भी होंगे, परंतु तुम सब तो केवल कायर हो, कपटी हो। हम वही कर रहे हैं जिसका आदेश हमें महाराज सहस्त्र अर्जुन ने दिया है। अनुचित आदेश का पालन उतना ही अनैतिक होता है जितना कि स्वयं अनुचित आदेश। यदि तुम्हारे राजा सहस्त्रार्जुन को अनुचित आदेश देने का दंड मिलेगा तो तुम सबको भी उस अनुचित आदेश के पालन करने का दंड अवश्य मिलेगा और बार बार मिलेगा। सैनिकों, रुक जाओ। तुम एक शिक्षक की संतान हो पुत्र। तुम शिक्षक हो। मैं शिक्षक की संतान अवश्य हूं पिताश्री, परंतु शिक्षक कदापि नहीं हूं। नहीं पुत्र, हट मत करो। मैं नहीं चाहता कि आश्रम की भूमि मानव रक्त से रंगी जाए। तुम आत्मसमर्पण कर दो पुत्र। आत्मसमर्पण? आत्मसमर्पण? असत्य के समक्ष आत्मसमर्पण, अधर्म के समक्ष आत्मसमर्पण, अन्याय और अत्याचार के समक्ष आत्मसमर्पण। पिताश्री, आप जो कह रहे हैं यदि वो कर दिया गया तो मानव इतिहास अश्रुओं की धारा में बह जाएगा और वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। यह इस तरह नहीं मानेगा। खंड खंड कर दो इसके।
अभियान संपन्न हो गया पुत्र। अभी तो आरंभ हुआ है पिताश्री, किंतु हां, पहले दिन का कार्य अवश्य पूरा हो गया। पहले दिन का नहीं, अंतिम दिन का। और अंतिम दिन का इसलिए क्या के उपरांत मैं इस आश्रम की धरती पर रक्त की होली सहन नहीं करूंगा पुत्र। चाहे हम आक्रमण और प्रहार के लक्ष्य क्यों न बन जाएं? हाँ पुत्र, चाहे हम आक्रमण और प्रहार के लक्ष्य क्यों न बन जाएं, क्योंकि कर्म की परीक्षा साधारण स्थिति में नहीं होती। कोई मनुष्य अपने कर्म का कितना बड़ा साधक है कि उसी समय ज्ञात होता है जब उसे असाधारण और असुविधाजनक स्थितियों ने घेर लिया हो। परंतु पिताश्री, मुझे बोलने दो, आज मुझे बोलने दो पुत्र। हमारे जन्म ने हमारे अस्तित्व के साथ एक विशेष कर्म को जोड़ा है, और वो कर्म हमारे अस्तित्व के साथ उस समय तक जुड़ा रहेगा जब तक कि हमारी नसों में रक्त का प्रवाह और हमारे शरीर में प्राणों की उपस्थिति शेष है। और ये कर्म क्या है? ये कर्म शास्त्र नियमों की शिक्षा है, ज्ञान का प्रचार, धर्म और अहिंसा पर अनुरोध। यही हमारा कर्म है पुत्र, और यही हमारी परंपरा है। और मैं इस परंपरा को अपने नेत्रों के सामने कभी टूटते नहीं देख सकता। क्षमा करें पिताश्री, वो परंपरा जो हिंसा के समक्ष सिर झुकाना सिखाती है, वो परंपरा जो आतंक से दब जाना सिखाती है, वो परंपरा जो अन्याय, असत्य और अत्याचार को चुपचाप सह जाना सिखाती है, उसे बदलना चाहिए, उसे टूटना चाहिए पिताश्री। देखिए, इन अत्याचारियों के मृत शरीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं पिताश्री कि वो परंपरा बदल चुकी है, वो परंपरा टूट चुकी है। उसे मैंने बदला है, उसे मैंने तोड़ा है पिताश्री।
सहस्रार्जुन और उसके अत्याचारी वर्ग के लिए मेरी ओर से यही उत्तर है, और यह उत्तर आज पहली बार ही नहीं मिला है पिताश्री, अब यही उत्तर हर बार मिलेगा। तो फिर मुझे बहुत दुख से कोई निर्णय लेना पड़ेगा। आप कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं पिताश्री। मैं अपना कर्म नहीं बदल सकता, तुम अपना प्रण नहीं बदल सकते, मैं अपनी लीक नहीं छोड़ सकता, तुम अपना लक्ष्य नहीं छोड़ सकते। ऐसी स्थिति में हम दोनों के लिए यही उत्तम होगा कि हम अपने अपने मार्ग चुन लें। मैं परंपरा बदल नहीं सकता, मैं ही उसे तोड़ सकता हूं। सत्य तो यह है पुत्र कि मैं उसे अपने नेत्रों के सामने टूटता हुआ देख भी नहीं सकता। यदि तुम जो कह रहे हो वही करना चाहते हो, तो पुत्र फिर तुम्हारा इस आश्रम में कोई स्थान नहीं। तुम्हें यह आश्रम छोड़कर जाना होगा पुत्र, छोड़कर जाना होगा। कमल नयन, किस सोच में डूबे हैं आप? कुछ नहीं महादेवी, सोच रहा था कि ये परंपरा होती क्या है, किस वस्तु का नाम है परंपरा। हे कमल नयन, आप ही तो शब्दों के रचयिता हैं, भाषा के स्रोत हैं। आपके सामने मैं क्या मुंह खोलूं? पर आपने पूछा है तो अतीत से अपना नाता जोड़े रखने का नाम है परंपरा। वाह, धन्य है आप महादेवी, परंपरा की इतनी सरल और सुंदर परिभाषा असंभव है। धन्य है आप। धन्यवाद कमल नयन। ये सत्य है कि हर पीढ़ी ये देखती है कि उससे पहले की पीढ़ी ने जो कुछ किया उसमें कौन से कार्य सुंदर थे, वो उनका अनुसरण करती है और यही परंपरा कहलाती है। आपने सत्य कहा महादेवी, सर्वथा सत्य कहा। बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, ये सब वो सुंदर परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चलती आ रही हैं और आगे चलती भी रहनी चाहिए। परंतु हे महादेवी, क्या परंपराएं टूट नहीं सकती, बदल नहीं सकती? क्यों नहीं? हे कमल नयन, मानव जाति को चाहिए कि हर युग में समय की कसौटी पर परंपराओं को कसती रहे और उसके अनुसार उनमें परिवर्तन करती रहे, क्योंकि परंपराओं को आडंबर में बदलते देर नहीं लगती। एक पीढ़ी की परंपरा दूसरी पीढ़ी के लिए कष्ट का कारण भी बन सकती है। आप सत्य में धन्य है महादेवी। आप तो कह रही थी कि सारे शब्दों का स्रोत मैं हूं, परंतु आपके इन सुंदर शब्दों ने मेरी सारी उलझन दूर कर दी।
कैसे? क्योंकि मेरे अंश अवतार ने ऋषि जमदग्नि की परंपरा को तोड़ दिया है। पर महादेवी, अब आपके वचन सुनने के उपरांत मुझे यह विश्वास हो गया है कि मेरा अंश अवतार जो कर रहा है ठीक कर रहा है। महादेवी, परंपरा का आदर करना एक बात और परंपरा से चिपके रहना दूसरी बात। मेरा अंश अवतार परंपरा से चिपके रहने को नकार रहा है। यदि तू मुझे अपनी पराजय का समाचार सुनाने आया है तो वो समाचार मैंने सुन लिया है। अब मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा। क्षमा तुम्हें तब मिलेगी सेनापति, जब परशुराम का कटा हुआ सिर मेरे चरणों में होगा। आयुष्मान भव पुत्र। राम, क्या बात है अनामिका? तुम कहां जा रहे हो? ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं वो पथिक हूं अनामिका, जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान तो है परंतु अपने मार्ग का ज्ञान नहीं है। मेरी दशा सर्वथा विपरीत है। अर्थात? मुझे अपने मार्ग का ज्ञान है किंतु लक्ष्य का नहीं। मैं उस मार्ग पर चल सकती हूँ किंतु लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकती। न मुझे यह अधिकार है कि मैं तुमसे कहूं रुक जाओ, मत जाओ, और न यह अधिकार है कि मैं तुमसे कहूं कि तुम जहां जा रहे हो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अनामिका, नहीं, मैं तुमसे कोई अधिकार मांगने नहीं आई। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूं कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी जब तक ये श्वास चलता रहेगा और इन नैनों के दीप चलते रहेंगे। अनामिका, मेरी एक बात मानोगी? नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मृग तृष्णा को सरोवर मत समझो। कि तुम्हें क्या करूं? यही मृग तृष्णा तो मेरी आस की प्यास बुझाने का साधन है।
लंकापति, मैं तुम्हारे पास संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। संधि का जो प्रस्ताव रात के अंधेरे में आता है, उसके रूप में कोई ना कोई खोट अवश्य होती है। और यह भी जान लो सहस्रार्जुन की सिंह की दृढ़ से संधि नहीं करता। रस्सी जल गई, बल नहीं निकले। ये मत भूलो लंकापति के तुम मेरे बंदी हो। मैं तुम्हारा बंदी नहीं, नियति का बंदी हूं सहस्रार्जुन। जो भी हो, मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम्हें कारागार से मुक्ति मिल सकती है। यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। क्या बात मनवाना चाहते हो मुझसे? मैंने एक एक करके अपने सब शत्रुओं को ठिकाने लगा दिया है। एक शत्रु शेष है जो मेरी शक्ति की सीमा के बाहर है। मैं नहीं जानता कि तुम किसकी बात कर रहे हो सहस्रार्जुन। वो एक नवयुवक है। नवयुवक? इस संसार का सबसे बड़ा योद्धा सहस्रार्जुन एक नवयुवक से भयभीत है। वो साधारण नवयुवक नहीं है। नवयुवक है, और वो भी एक। कोई सेना तो नहीं है सहस्रार्जुन? वही तो बताना चाहता हूं। वो नवयुवक है, परंतु बड़े बड़े अनुभवी योद्धा उसके समक्ष कुछ नहीं। वो एक है, परंतु कई सेनाओं पर भारी है। कौन है वो? ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम। मैं मानव हूं, इस कारण उसे हरा नहीं सकता। तुम असुर हो, तुम्हारे पास मायावी शक्तियां हैं, इस कारण तुम उसे सरलता से परास्त कर सकते हो। लंकापति रावण, तुम उसे मार दो, इस कारागार से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मुझे ये तो ज्ञात था कि तेरा वास्तविक नाम सहस्रार्जुन नहीं, तेरा वास्तविक नाम कार्तिवीर्य है। किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि तुझ में कुछ भी वास्तविक नहीं। सहस्रार्जुन, तू सिर से लेके पांव तक छल, कपट और कायरता की मूर्ति है। मैं असुर अवश्य हूं सहस्रार्जुन, किंतु मैंने ऋषि पुत्र के रूप में जन्म लिया है, और तू एक ऋषि पुत्र से दूसरे ऋषि पुत्र का वध करने की बात कह रहा है। यह संभव नहीं है, यह असंभव है सहस्रार्जुन। तो फिर सड़ता रहे सारा जीवन इस कारागार में और टकराता रहे अपना सिर इन पथरीली दीवारों और लोहे की छड़ों से। तो सारा जीवन सूर्य का प्रकाश नहीं देख पाएगा। धिक्कार है उस प्रकाश पर जिसमें तेरा कुरूप चरित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे। धिक्कार है। तू मूर्ख है, किंतु कायर नहीं सहस्रार्जुन, कायर नहीं। चला जाओ यहां से, चला जाओ। हे शिव शंभू, मुझसे अवश्य कोई भूल हुई है जिसका दंड मुझे मिल रहा है। दंड दे लीजिए शिव शंकर, परंतु ऐसे नीच और कायर का बंदी बनाकर अपने भक्त का अपमान मत करवाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए।
प्रणाम माता। प्रणाम गुरुदेव। क्या आदेश है आचार्य? आपका शिष्य आपके चरणों में उपस्थित है। शिष्य, तुम्हें स्मरण है मैंने तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं ली थी। और मुझे यह भी स्मरण है गुरुदेव कि आपने यह कहा था कि आप गुरु दक्षिणा उचित समय पर मांगेंगे। क्या मेरे सौभाग्य से वो समय आ गया है? आया तो है, पर पूर्णतया नहीं। मैं समझा नहीं आचार्य। अभी मैं तुमसे केवल आधी गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं। शेष आधी किसी और समय पर मांगूंगा। हे गुरुदेव, आप जब भी और जितनी भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे उसे देना मेरा सौभाग्य ही होगा। मैं आपका आदेश सुनने को व्याकुल हूं। शिष्य, तुम्हारी भांति मेरा एक और भक्त है, लंकापति रावण। जिस समय तुम्हारा अभ्यास पूर्ण हुआ था उसी समय सहस्त्र अर्जुन ने उसे अपना बंदी बना लिया था। मुझे भली भांति स्मरण है। वो विद्वान है, प्रतापी है, परंतु उसे अपने पराक्रम पर बहुत अधिक अभिमान हो गया था। अब उसे अपने अभिमान का दंड मिल चुका है। तुम जाओ और उसे सहस्त्र अर्जुन के कारागार से मुक्ति दिला दो। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। प्रणाम। सुनो पुत्र, मेरे भोलेनाथ के सभी भक्त होते हैं, शिष्य नहीं होता। तुम अकेले हो जिसे उन्होंने अपना शिष्य बनाया है। इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं माता। तुम ये कदापि न समझना कि पिता का घर छोड़ने के उपरांत तुम बेघर हो गए हो। ये कैलाश तुम्हारा घर है और इस घर के द्वार सदा के लिए तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। हे शेरावाली, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं सदा के लिए आपका ऋणी हो गया। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। लंकापति की जय हो। हमने इस कारागार से निकलने का मार्ग ढूंढ निकाला है। हम यहां से निकल सकते हैं और किसी को हमारे भागने की सूचना भी नहीं मिलेगी। और जब तक प्रहरियों को सूचना मिलेगी तब तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। ये सुनहरा अवसर हमें फिर नहीं मिलेगा। लंकापति, हम चाहते हैं कि दुष्ट सहस्त्र अर्जुन के कारागार से आप भी हमारे साथ भाग चलें। क्या तुम लंकापति रावण को भागने का परामर्श दे रहे हो? तुम इसका साहस कैसे हुआ? क्या तुम चाहते हो कि इतिहास लंकापति रावण का यूं स्मरण करे कि वो ऐसा राजा था जो चोरों के साथ चोरों की भांति इस कारागार से भाग गया था? फिर तो सारा जीवन आपको इसी कारागार में रहना होगा। रह सकता हूं, मैं रह सकता हूं। इस कारागार के एक बंदी के रूप में मर भी सकता हूं मैं, किंतु भगोड़े का कलंक अपने माथे पर लगाकर जी नहीं सकता मैं। चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ। चलो चलो। हे शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।
प्रणाम लंकेश्वर। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं आपको इस कारागार से मुक्त कराने आया हूं। तुमसे पहले भी 3 व्यक्ति यही योजना लेकर आए थे, किंतु मैंने आपने उनके साथ जाना स्वीकार नहीं किया। हाँ, क्योंकि मैं भगोड़ा नहीं हूं। शंभो शंभो।
लंकेश्वर, मैं आपको भागने का परामर्श नहीं दे रहा हूं। मैं आपको यहां से ले जाने के लिए आया हूं। ये सारे सुरक्षा अधिकारी जो इस कारागार की सुरक्षा कर रहे थे, मारे जा चुके हैं। अब आप यहां से एक विजेता की भांति जा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने अपनी सेना के साथ इस कारागार पर आक्रमण किया है। मैं स्वयं ही अपनी सेना हूं लंकापति। मुझे सहस्र अर्जुन की कही हुई किसी बात का ध्यान आ रहा है। तुम हो कौन? आप जिसके भक्त हैं, मैं उन्हीं का शिष्य हूं। मेरा नाम राम। राम? हाँ लंकापति रावण, राम, ऋषि जमदग्नि का पुत्र, जिसे उसके गुरु ने परशुराम बना दिया। तुम मुझे मुक्ति दिला के मुझ पर उपकार क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं आपके उपकार का ऋण चुकाना चाहता हूं। मैंने? किंतु मैंने कौन सा उपकार किया है तुम पर? मेरे गुरु शिव शंकर ने मुझे आदेश दिया है लंकापति कि यदि मैं आपको इस कारागार से मुक्त करा दूं, तो वो मेरी ओर से उनकी आधी गुरु दक्षिणा होगी। गुरु दक्षिणा का साधन जुटाने में आपने मेरी सहायता की है, ये उपकार ही तो है। मेरी बात मानकर आप मुझ पर उपकार ही तो करेंगे। अब आइए, इस चार दीवारी के बाहर स्वतंत्रता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। परशुराम, आप मुझे राम ही कहिए लंकापति रावण। राम, इस समय स्वतंत्रता के बदले कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हूं मैं, किंतु तुम किसी भी समय कोई भी वस्तु मुझसे मांग सकते हो। इसका अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है लंकेश्वर। हाँ, एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? आपने कारागार में एक लंबी अवधि बिताई है। आपको यह ज्ञात हो चुका है कि एक बंदी का जीवन कितना अपमानजनक और कष्टदायी होता है। जान चुका हूं, भली भांति जान चुका हूं मैं। तो फिर अपने राज्य में किसी भी बंदी का अपमान मत कीजिए, किसी भी बंदी को कष्ट न दीजिए। बस यही मेरी कामना है। मैं तुम्हें वचन देता हूं राम, कि बंदियों के साथ उनके वर्ग और श्रेणी के अनुसार ही व्यवहार करूंगा। मैं वचन देता हूं। राम, तुम्हारा धनुष बहुत सुंदर है। यह मेरे गुरु शिव शंकर का उपहार है लंकापति। मैं सदैव इसका सम्मान करूंगा। पिताश्री ने जब से लंका नरेश रावण को बंदी बनाया है, हमारे राज्य के प्रति सारे विश्व में आदर और भावना बढ़ गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पिताश्री रावण जैसे शक्तिशाली सम्राट को चूहे की भांति पकड़कर पिंजरे में बंद कर सकते हैं। और तो और इस घटना के उपरांत चारों ओर से हमें मैत्री के संदेश मिलने लगे हैं। परंतु आश्चर्य मुझे इस बात का है कि लंका वालों ने अपने नरेश को मुक्ति दिलाने का प्रयास क्यों नहीं किया। हो सकता है कि वे प्रसन्न हो कि ऐसे मूर्ख और अभिमानी राजा से उन्हें मुक्ति मिल गई है। मन ही मन वे हमारे पिताश्री का आभार प्रकट कर रहे हो। महाराज शस्त्रार्जुन की जय हो। कहो महामंत्री, कुशल तो है? चुप क्यों हो महामंत्री?
महाराज, लंकापति रावण कारागार से भाग निकलने में सफल हो गया। क्या? कैसे? भोर भये जब प्रातःकाल के पारी वाले संतरी कारागार पहुंचे तो क्या हुआ? रावण कारागार में नहीं था। और वो संतरी, वो कहां मर गए थे? वो सत्य ही मर चुके थे। कारागार में उपस्थित समस्त सैनिक मारे जा चुके थे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रावण की सेना की एक टुकड़ी ने कारागार पर आक्रमण करके रावण को छुड़ा दिया। महाराज, एक घायल बंदी ने बताया कि किसी सेना की टुकड़ी ने आक्रमण नहीं किया था। तो फिर? उसका कहना था कि केवल चुप हो गए। उसने बताया कि केवल एक नवयुवक ने कारागार में घुसकर सबको मार भी डाला और रावण को छुड़ा भी ले गया। केवल एक नवयुवक? एक नवयुवक अर्थात परशुराम। सेनापति! आज्ञा महाराज। एक क्षण का विलंब किए बिना आंधी की गति से जाओ और ऋषि जमदग्नि के आश्रम को घेर कर परशुराम को ढूंढो और उसी स्थान पर उसी क्षण उसका वध कर दो। जो आज्ञा महाराज। परशुराम! ऋषिवर, कहां है तुम्हारा पुत्र परशुराम? वो यहां इस आश्रम में नहीं रहता। सैनिकों! जी सेनापति। आश्रम के कोने कोने में देख लो। जो आज्ञा सेनापति। ढूंढो से। आप बाहर चलिए। चलो। हमने सारा स्थान देख लिया, वो यहां नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था सेनापति कि परशुराम यहां से जा चुका है। उसकी और मेरी राहें अलग हो चुकी है। अब वो यहां इस आश्रम में कभी नहीं मिलेगा। आपको इतना तो ज्ञान होगा कि वो यहां से कहां गया? मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं कि वो कहां गया है। सत्य तो यह है कि हम में से किसी को ज्ञात नहीं कि वो कहां है। वो गया अवश्य है, परंतु वो किसी को बता के नहीं गया कि वो कहां जा रहा है और किधर जा रहा है। ठीक है ऋषिवर, इस समय तो हम यहां से जाते हैं, किंतु कुछ सैनिक यहीं रहेंगे यह देखने के लिए कि आपकी बात में कितना सत्य है, और मुझे यह बताने की तनिक भी आवश्यकता नहीं कि यदि आपकी बात असत्य सिद्ध हुई तो आपका क्या होगा। चलो।
पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ है। मेरा मन कह रहा है वो जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे। मेरा मन कहता है कि मेरे पुत्र ने कुशलता से पैर मोल लेकर मृत्यु से मित्रता कर ली है। शंभो, हे शिव शंभो। मेरे स्वामी तुमसे अत्यंत प्रसन्न है वत्स। हे देवाधिदेव, हे गुरुदेव, क्या आदि गुरु दक्षिणा देने में मैं सफल हुआ? क्या मेरी ये तुच्छ भेंट आपने और माता ने स्वीकार कर ली? इसे तुच्छ न कहो शिष्य, तुमने तो एक महान कार्य संपन्न किया है। मैंने तो केवल तुमसे आधी गुरु दक्षिणा मांगी थी, परंतु तुम्हारे वीरता के प्रदर्शन को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मुझे अपनी संपूर्ण गुरु दक्षिणा मिल गई हो। नहीं गुरुदेव, मुझसे सेवा का अवसर न छीनिए। मेरी एक विनती है, लंकेश्वर रावण की मुक्ति को मेरी ओर से केवल आधी ही गुरु दक्षिणा समझिए। शेष गुरु दक्षिणा भेंट करने के पुण्य से मुझे वंचित न कीजिए गुरुदेव। यदि तुम्हारा यही आग्रह है शिष्य, तो ऐसे ही होगा। और यह सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा गुरुदेव? उसके लिए तुम्हें कुछ समय और प्रतीक्षा करनी होगी। मैं हर क्षण प्रतीक्षा करूंगा। रेणुका, आज आपने कुछ अधिक ही मन लगाकर खीर बनाई है। केसर की सुगंध तो मुझे बाहर ही मिल गई थी और मुझे रहा नहीं गया। स्वामी, ये वो खीर है जो परशुराम बड़े चाव से खाया करता था। बालपन से लेकर आज तक उसके जन्मदिन पर मैं यही खीर बनाया करती हूं। पर वो तो आज है नहीं यहां। किंतु उसका जन्मदिन तो है। भूल गए आप? वर्षों पहले आज ही की रात तो मेरे परशुराम का जन्म हुआ था। मैं उसकी अनुपस्थिति में भी आज के दिन ये खीर अवश्य बनाया करती थी। क्या वास्तव में ये खीर परशुराम को बहुत भाती थी? हाँ, वो तो इस खीर की सुगंध पाते ही उतावला हो उठता था। पता नहीं उसे स्मरण भी है या नहीं कि आज उसका जन्मदिन है। ये खीर का पात्र मुझे दे दीजिए। अवश्य, किंतु क्यों? मैं इसे लेकर उसके पास जाऊंगी। इस समय रात्रि में? दुष्ट सहस्रार्जुन के राज्य में रातें अधिक सुरक्षित होती हैं। दिन में तो उसके सैनिक भूखे भेड़ियों की तरह भ्रमण करते रहते हैं। लाइए, मुझे खीर दे दीजिए, मैं भी लेकर जाती हूँ।
जहां तक संख्या का संबंध है, सहस्रार्जुन की सेना और हमारी सेना में कोई तुलना नहीं। हमारे एक के उत्तर में सहस्रार्जुन के पास 1 सहस्र सैनिक हैं। इसलिए हमारे लिए विशेष ध्यान देने का विषय यह है कि हम उनकी सेना की संख्या को घटाते रहें और स्वयं अपनी संख्या को घटने न दें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रचलित युद्ध प्रणाली के स्थान पर कोई ऐसी रणनीति बनाएं जिससे सहस्रार्जुन और उसके सैनिक अनभिज्ञ हों। और रणनीति यह है कि मारो और भागो, अर्थात अचानक कहीं से निकलकर शत्रु पर आक्रमण करो, जितनों को मार सको मारो, और जैसे ही शत्रु संभलने लगे भाग जाओ। जन्मदिन की बधाई हो राम। जन्मदिन? भूलने का अभ्यास होता जा रहा है तुम्हें। तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारा जन्मदिन है आज। अनामिका, मैं तो अपना जन्मदिन केवल उसी दिन मनाऊंगा जब यह धरती सहस्रार्जुन के अत्याचार से मुक्त और उसके बोझ से रिक्त हो जाएगी। ठीक है, तभी मनाना, किंतु अभी चलकर माताश्री और पिताश्री का आशीर्वाद तो ले लो। नहीं, पिताश्री मुझसे रुष्ट है और माताश्री का आशीर्वाद तो सदैव मेरे संग है। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनभावन खीर लेकर आई हूं। तुम्हें रात्रि के समय इस वन में नहीं आना चाहिए था। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने की ठान लो तो मन से सारे भय निकल जाते हैं। अनामिका, तुम एक नारी हो। भावुकता तुम्हारी शक्ति भी है और दुर्बलता भी। परंतु मैं जीवन की जिस राह पर आ खड़ा हुआ हूं, वहां भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं बहता हुआ वो जल हूं जिसका एक स्थान पर ठहर जाना असंभव है। तुम्हारे पिताश्री के आश्रम में कई नेत्र ऐसे हैं जो तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उन नेत्रों से कह दो अनामिका कि प्रतीक्षा करना बंद कर दें, क्योंकि ये तो मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं लौटूंगा भी या नहीं। नहीं, वे नेत्र बड़े ही ढीठ हैं, मेरा कहा नहीं मानेंगे। चाहे मार्ग देखते देखते वे पथरा ही क्यों न जाएं।
महाराज की जय हो। मुझे स्मरण किया महाराज ने। हाँ सेनापति, हमें सूचना मिली है कि परशुराम आश्रम को छोड़कर पास के किसी वन में छुपा है। सेवक आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में है। सैनिकों को लेकर जाओ और स्मश वन को छान मारो, और यदि उसका पता चल जाए तो हमें तुरंत सूचना दो। जो आज्ञा महाराज। ठहरो। कहाँ जा रहे हो? वन में गुरुदेव। इतनी रात्रि गए वन में क्या करने जा रहे हो? मित्र परशुराम से प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। क्या? परशुराम से प्रशिक्षण लेने? युद्ध का प्रशिक्षण लेने गुरुदेव। क्या? युद्ध का प्रशिक्षण? युद्ध का प्रशिक्षण? कदाचित तुम ये भूल रहे हो शिष्यों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहां मेरे आश्रम में युद्ध का प्रशिक्षण लेने नहीं, शास्त्रीय नियमों की शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से भेजा है। यह सत्य है गुरुदेव, परंतु यह भी सत्य है कि हम केवल शास्त्रीय नियम सीखकर दुष्ट सहस्त्रार्जुन के आक्रमण का सामना नहीं कर सकते। हमें शस्त्र उठाना ही होगा, हमें युद्ध करना ही होगा। युद्ध हमारा कर्म क्षेत्र नहीं। हे गुरुदेव, समय की मांग यह है कि हमें अपना कर्म क्षेत्र बदलना चाहिए। तुम भी वही भाषा बोल रहे हो, वही भाषा बोल रहे हो जो परशुराम बोलता है। परंतु स्मरण रहे कि परिणाम क्या हुआ। आज परशुराम इस आश्रम का अंश नहीं, और यदि मैं सिद्धांत के मतभेद पर अपने पुत्र को आश्रम से निकल जाने का आदेश दे सकता हूं, तो मैं ये आदेश तुम लोगों को भी दे सकता हूं। किंतु गुरुदेव, गुरु का आदेश सुनकर किंतु और परंतु जैसे शब्दों का प्रयोग गुरु की आज्ञा से मुख फेरने की राह पर पहला पग धरना होता है। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम सबने आज्ञाकारिता से विमुख होने का निर्णय कर लिया है? नहीं गुरुदेव, हम में इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने गुरु का आदेश टाल सके। तो फिर जाओ, लौट जाओ यहां से, और ये मेरा आदेश है कि आज के उपरांत परशुराम से युद्ध का प्रशिक्षण लेने कोई नहीं जाएगा। जाओ।
मुझे खेद है राम कि तुम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हो वो यहाँ नहीं आएंगे, कदाचित कभी नहीं आएंगे। अर्थात तुम्हारे पिताश्री को ज्ञात हो चुका है कि तुम उनके शिष्यों को युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे हो। उन्होंने उन्हें यहाँ न आने का और तुमसे प्रशिक्षण न लेने का आदेश दिया है। इस संकट का पूर्व अनुमान तो अवश्य था, किंतु चिंता नहीं थी। ऐसे संकट भी मेरा मार्ग नहीं रोक पाएंगे। मैं अकेला ही लड़ूंगा। मुझे तुम्हारी वीरता पर संदेह नहीं है, किंतु नीति पर है। क्यों? मुझे ज्ञात है कि तुम अकेले इस समस्त सेना पर भारी हो और इसका प्रमाण भी मैं देख चुकी हूं। किंतु सहस्त्रार्जुन की सेना से लड़ने के लिए किसी दूसरी सेना को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य केवल एक सेना का निर्माण करना नहीं था। इसका उद्देश्य था अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध समस्त समाज में जागृति लाना, आत्मरक्षा की चेतना फैलाना और समाज को यह बताना कि अत्याचार चुपचाप सह लेने से अत्याचार का अंत नहीं होता। अत्याचार का विरोध होना ही चाहिए। तुम सत्य कह रही हो अनामिका, किंतु यह भी तो सत्य है कि अब यह सब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं अकेला ये सारे कार्य तो नहीं कर सकता। तुम अकेले नहीं हो राम, मैं हूं तुम्हारे साथ। और तुम भी क्या कर लोगी? बहुत कुछ कर सकती हूं मैं दूसरे आश्रमों में जाकर युवकों के बीच जागृति फैलाऊंगी। मैं उन्हें तुम्हारे साथ तुम्हारी सेना में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं दिन भर तुम्हारे माता पिता और सुशीला की सेवा करूंगी और रात्रि में तुम्हारा संदेश फैलाऊंगी। ये युद्ध केवल है ही क्षत्रियों और भार्गव के मध्य नहीं है, ये तो एक अत्याचारी वर्ग के विरुद्ध समस्त समाज का युद्ध है। उस वर्ग के विरुद्ध है जो गुरुकुल और आश्रमों की संस्कृति को मिटाने पर तुला हुआ है। अनामिका, मेरे मन में तुम्हारे लिए आदर बढ़ गया है। मैं कामना करता हूं कि चेतना की जो अग्नि तुम्हारे मन में भड़क रही है उसका स्पर्श हर नारी के मन को हो। किंतु मुझे भय भी लग रहा है अनामिका कि यदि ये सब पिताश्री को ज्ञात हो गया तो वो तुम्हें वो सब नहीं करने देंगे जो तुम करना चाहती हो। मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, तुम्हारे पिताश्री भी नहीं। मैं उसे आगे ले ही लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे झूठ का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। झूठ? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जब जीवन का मूल आधार संकट में हो, जीवन के समस्त सिद्धांत संकट में हो, भविष्य संकट में हो, तो जीवन की रक्षा करने के लिए सत्य और असत्य में अंतर अर्थहीन हो जाता है। यदि इस विषय में तुम्हें कुछ पता चले तो बुरा मत मानना। अनामिका,